हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आ गया हूँ आपके सामने अपने इस चैनल पर अकाउंटिंग गुरुजी। अगर आप बिजनेस स्टैटिक्स बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो एक बिजनेस स्टैटिक्स आपका सब्जेक्ट होता है, उसका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आ गया हूँ, इंडेक्स नंबर। जी हाँ दोस्तों, उसका कई नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसको निर्देशांक या फिर सूचकांक कहते हैं और इंग्लिश में इसको इंडेक्स नंबर या फिर प्राइस रिलेशन कहते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैं आपको दिखाने वाला हूँ और उनका सोल्यूशन भी इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो बहुत ही खास है, बिना मिस किए पूरी वीडियो को देखिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। और इसी बात पे लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लॉट ऑफ फॉर्मूलेज इन प्राइस रिलेशन इंडेक्स नंबर, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो मोस्टली आते ही आते हैं। अगर आप सीजीएस यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी या फिर 3-4 यूनिवर्सिटी का मैंने एनालिसिस करके ये फॉर्मूले निकाले हैं, इसको वेटेड प्राइस रिलेशन बोलते हैं। ये मोस्ट ऑफ में मिलता है। वेटेड प्राइस, वैसे प्राइस रिलेशन सिंपल भी होता है जो दो प्राइस के बीच में रिलेशन बताता है। इंडेक्स नंबर होता क्या है, जब भी कोई बड़े आंकड़े निकालने होते हैं तो उनके पीछे दो के किसी पुराने और नए मूल्य के आधार पर, पुराने और नए रेट के आधार पर उसका एक इंडेक्स निकाला जाता है, जिसके लिए अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं। यहाँ पर जो फॉर्मूले डिपेंड है वो वेटेड में है। वेटेड का मतलब होता है कि अगर अब हम बात करें कि यहाँ पर P4, अगर P4 में बात करूँ तो P4 यहाँ पर केवल और केवल प्राइस आएगा, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे Q का यूज़ होता है तो Q का मतलब है यहाँ पर Q4 क्वांटिटी आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्वांटिटी आ जाएगा। तो अब आप दो चीज़ देख पा रहे होंगे मेरे सामने। हर फॉर्मूले में आप एक चीज़ देखिए, एक तो P1 है और P0 है, ऐसी Q1 है, Q0 है। तो अगर किसी के सामने P0 लिखा है तो वो कहलाएगा आधार वर्ष यानी कि बेस ईयर। अगर किसी के सामने 0 लिखा है तो वो बेस ईयर कहलाएगा, और अगर किसी के सामने 1 लिखा है तो वो करंट ईयर कहलाएगा। जी हाँ दोस्तों, करंट ईयर कहलाएगा। तो ध्यान रहे, जहाँ पर 0 है वो बेस ईयर और जहाँ पर 1 है वो करंट ईयर। तो अभी आप समझ सकते हैं कि मेरे सामने कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूले हैं। जैसे नंबर 1 लस्पियर्स मेथड, ये लस्पियर का मेथड है, इसको हम PR से भी इंडिकेट कर सकते हैं और P01 से भी कर सकते हैं। इन्होंने बोला है सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। अब इतने फॉर्मूले देखकर आपको पहले मन में ये सवाल आएगा कि सर हमें याद कैसे रखना है, तो उसका भी मैं तरीका आपको समझा दूंगा, पहले आप फॉर्मूले समझ लीजिए। दूसरे आते हैं 5 से। जो लस्पियर हैं उन्होंने कहा गया है कि मैं आधार वर्ष का यानी कि बेस ईयर की क्वांटिटी लूँगा। आप देख सकते हैं क्वांटिटी यहाँ पर दोनों बार 0-0 आ रही है, इट मीन्स बेस ईयर की क्वांटिटी ली है। पाश्चे ने कहा कि मैं करंट ईयर की क्वांटिटी लूँगा, तो उन्होंने Q1 और Q1 दो बार लिया है, इट मीन्स ये करंट ईयर की क्वांटिटी ली गई है। मार्शल एजवर्थ रहे हैं, इन्होंने कहा गया है कि मैं तुम दोनों के फॉर्मूले को जोड़ देता हूँ। लेकिन यहाँ जोड़ते समय बच्चे क्या करते हैं, एक मिस्टेक करते हैं कि दिस प्लस दिस लिख देते हैं, जबकि आप देख सकते हैं ऊपर वाले अलग जुड़े हुए हैं, बीच में पूरी एक लाइन खींची हुई है, नीचे वाले अलग जुड़े हुए हैं, यानी कि अंश हर अलग हैं, हर अलग हैं। मल्टीप्लाई 100 ये भी आता है। अच्छा, मल्टीप्लाई होने का मतलब है इनके जो आंसर आएंगे बेसिकली वो परसेंटेज में आते हैं, ठीक है। फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर जो होता है वो ये आइडियल इंडेक्स नंबर है। अगर पेपर में आपसे कहा गया कि ये तो सब नाम से आते हैं, जैसे लस्पिरे का बताइए आप प्राइस रिलेशन, पाश्चे का बताइए, मार्शल एजवर्थ का बताइए, लेकिन फिशर के लिए या तो फिशर का कहेगा या फिर ये कहेगा कि कुछ नहीं, बस एक इंडेक्स नंबर निकालिए, या ये कहेगा कि एक आदर्श यानी कि एक आइडियल इंडेक्स नंबर निकालिए। तो अगर एक आदर्श इंडेक्स नंबर निकालने की बात करेगा तो ध्यान रहे स्टूडेंट्स, ऊपर के दोनों को लेकर उन्हें हमें रूट में रखना है, दोनों को रूट में रख लेंगे तो आपका फिशर बन जाएगा। इसके साथ एक फॉर्मूला मैंने और ऐड किया है जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, इसे जीवन निर्वाह सूचकांक भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो इसके लिए फॉर्मूला है WPR अपॉन सिग्मा W। यहाँ पर W को इंडिकेट किया गया है वेट से। जी हाँ दोस्त, W फॉर वेट भी होता है और Q फॉर क्वांटिटी भी होता है, बोथ आर सेम। अगर मैं बात करूँ कॉस्ट ऑफ लिविंग की तो इसकी जगह पर आप, अगर यहाँ पर आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा देंगे, यानी कि सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0, तो ध्यान रहे आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, तो ये चीज़ का स्पेशल ध्यान रखिए। तो अभी आपके सामने फॉर्मूले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो। और मैं बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स आपको कि इन्हें याद रखने का तरीका यही है कि जो हर बार आप एक फॉर्मूले में एक चीज़ कॉमन देख सकते हैं कि ऊपर रखा गया है P1 यानी कि करंट ईयर का प्राइस और नीचे कह रहा है बेस ईयर का प्राइस। ऐसे यहाँ देखिए करंट ईयर का प्राइस, बेस ईयर का प्राइस, करंट ईयर का प्राइस, यहाँ पर P ही गायब हो गया, ओ माय गॉड। चलिए कोई बात नहीं, करंट ईयर का प्राइस, बेस ईयर का प्राइस, करंट ईयर का प्राइस, बेस ईयर, करंट ईयर, बेस ईयर, करंट ईयर, बेस ईयर। तो हर बार ऊपर आ रहा है P
करंट ईयर और नीचे आ रहा है बेस ईयर, और क्वांटिटी आ रही है उनके मेथड के, जैसे लस्पिये ने Q0 लिया है दोनों टाइम्स, पाश्चे ने Q1 लिया है दोनों टाइम्स, मार्शल ने इन दोनों को जोड़ दिया, ऊपर का अलग नीचे का अलग, और फिशर ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका रूट बना दिया। ऐसे आप याद रख लेंगे ना फॉर्मूले को। और कॉस्ट ऑफ लिविंग याद रखिए WPR/σW, इसको भी मैं समझाऊंगा, अगर आप कहेंगे तो इसकी एक वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है जी। फिलहाल एक क्वेश्चन से इन सारे फॉर्मूलों को मैं आपको समझाता हूँ, तो उस क्वेश्चन को देख लेते हैं और पहचान बताते हैं आपको कि इसमें कैसे आपसे पूछा जा सकता है और क्वेश्चन कैसा दिखता है। ठीक है जी। तो ये फॉर्मूले सबसे पहले आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, यहीं पे ये तो है प्राइस रिलेशन, यहीं पे क्वांटिटी रिलेशन भी आ सकता है, तो वो वीडियो के आखिरी में बताऊंगा, तो वीडियो को जरूर आखिरी तक देखते रहें। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये क्वेश्चन मैंने लिया है, हल्का सा लिया है जिससे कि आपको समझ में आ जाए। वैसे तो आप 10 क्वेश्चन करो, 20 करो, 1000 करो, सब एक जैसे ही होते हैं। इस चीज़ को समझ लीजिए, सब दोस्त एक जैसे ही होते हैं। तो आपके एक क्वेश्चन समझने से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2014 बाय लस्पियर्स, पाश्चे, मार्शल एंड फिशर। चारों के बारे में आपसे कहा गया है। ऊपर भी आप देख सकते हैं अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग चीज़ें पूछी गई हैं, तो ये चीज़ इसकी पहचान है। दूसरा, यहाँ पर देखिए P0 Q0 दे रखी है। अगर दोस्तों कहीं यहाँ पर P0 Q0 नहीं दे रखी, ऐसे प्राइस क्वांटिटी दिया हुआ है, तो उस समय हम क्या करें। तो आपको बताना चाहता हूँ, जो आपका स्टूडेंट्स पहले वाला साल होता है कम वाला, वो हमेशा 0 यानी कि बेस ईयर रहेगा, और जो नए वाला साल होता है वो आपका करंट ईयर रहेगा। दोबारा सुन लीजिए, जो नए वाला साल है वो आपका करंट ईयर रहेगा, और जो पुराने वाला साल है वो आपका बेस ईयर रहेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और अब आपके सीधा क्वेश्चन मैंने उतार लिया है, अब इस क्वेश्चन को समझाते हैं आपको कि कैसे हम इसे सोल्व करें। ठीक है जी। आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने क्वेश्चन पहले से ही रेडी रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है जी। अब इसे हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए कॉलम समझ लीजिए सबसे पहले। जी हाँ, तो स्टूडेंट आपके सामने देख सकते हैं आपके फॉर्मूला दिया गया है। इस फॉर्मूले में मैंने इसको रीड आउट कर लिया है, और 2010 में आपको P0 अलग से दिए हुए हैं, Q0 अलग से दिए हुए हैं, 2014 में P1 अलग से दिए हुए हैं, Q1 अलग से दिए हुए हैं, और ये 4 कॉलम मैंने बताए हैं। ये 4 कॉलम ही आपको बनाने हैं, और इनसे सारे फॉर्मूलों की पूर्ति आपकी हो जाएगी। कौन कौन से हैं? P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1, P0 Q1। दोनों बार P चेंज हो रहा है और Q सेम है, ध्यान रखें ऐसे। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए थोड़ा फास्ट के लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ कैलकुलेटर, आप भी कर सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में आपके अलाउ हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले करते हैं P1 Q0। तो P1 Q0 में इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। तो जी हाँ दोस्तों, फटाफट से करते हैं गुना, और 1080। जी हाँ दोस्त, और गुना करते हैं इसकी। जी हाँ दोस्त, और गुना करते हैं इसकी। जी हाँ दोस्त, इसका टोटल कर देते हैं, और ये बन जाएगा सिग्मा P1 Q0। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? ओके। अब हमें मल्टीप्लाई करनी है P0 Q0 की, तो लीजिए ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगी फटाफट, दिस इंटू दिस। लीजिए ये भी मल्टीप्लाई आपकी हो गई। जी, और ये कहलाएगा सिग्मा P0 Q0, और उसके बाद P1 Q1 इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। और चलिए 12 12 24, 24 14 38, ये कहलाएगा सिग्मा P1 Q1 और सिग्मा P0 Q1। चलिए इसको भी करते हैं मल्टीप्लाई, P0 Q1 कि दिस इंटू दिस, 1100, 1152 और 900, 11/9/2000, 3152। तो जी हाँ दोस्त, ये आपका टोटल हो चुका है। अब इसके टोटल के बाद अब हम फॉर्मूला सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला आता है लस्पियर्स का, जो लस्पियर्स का इंडेक्स नंबर जो आता है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। जब आप इसको रखेंगे तो दोस्त आप देख सकते हैं मैंने सिग्मा P1 Q0 ये रहा 3437 डिवाइड बाय 2802 मल्टीप्लाई 100। तो सीधा सीधा मैं करता हूँ इसको कैलकुलेट, क्योंकि आपके पास अलाउ है, परमिशन है टू यूज़ द कैलकुलेटर आल्सो।
सो पहले मैं डिवाइड कर रहा हूँ और मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 100 से, ठीक है जी। जी हाँ, कैलकुलेटर से एकदम वो मत करें डिवाइडेशन। ये आंसर आया 122, बात नहीं। ये पाश्चे का इंडेक्स नंबर कहता है सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। इसको भी आप देख लीजिए, ये आया 3872 3152 गुना 100। इसको भी सॉल्व करते हैं, चलिए जी दोस्त। और ये आया है 122.84। अब इसके बाद मार्शल एजवर्थ एजवर्थ का देखते हैं। इन्होंने इन सबको जोड़ा है। इन्होंने कहा है सिग्मा P1 Q0 प्लस सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q0 प्लस सिग्मा P0 Q1 गुना 100। तो अब आप देख सकते हैं 3437 प्लस 3872 डिवाइड बाय 2802 प्लस 3152 और मल्टीप्लाई 100। तो इसको देख सकते हैं हम। सबसे पहले ऐड करते हैं 3437 प्लस 3872, दोनों को ऐड कर लेते हैं और ऐड करके बनाइए जी 3872 दोनों के 7309। और ऐसे ही इसको हमने ऐड किया 2802 प्लस 3152, ये बना 5954 और मल्टीप्लाई इसके 100। तो आप देख सकते हैं दोस्त, ये 7309 डिवाइड बाय 5954, तो मल्टीप्लाई जब 100 से करेंगे तो 122.75 इसका आएगा। और पढ़ते हैं हम, ठीक है जी। ये है बाउले का, सॉरी ये है फिशर का। तो फिशर्स का जो फॉर्मूला है उसको आप देख लीजिए। ये फॉर्मूला रहता है सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई सिग्मा P1 Q1 और सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई 100 जो है वो बाहर है, तो मैं सबके मान रख देता हूँ, ठीक है जी। चलिए मान देखते हैं दोस्त क्या क्या है। मैंने शीट को हटा दिया है। तो मान आते हैं रूट में 3437 डिवाइड बाय 2802 मल्टीप्लाई बाय 3872। अगर सपोज़ आपके पास नहीं है कैलकुलेटर एग्ज़ाम में, तो उस समय क्या करें, इनको आपस में काट सकते हैं, उसके बाद छोटा बना के डिवाइड कर लें, ठीक है जी। वैसे आपको बात बता दूं, मैं क्या कर रहा हूं, इसको जैसे 3437 है, इसको मैंने भाग दिया है 2802 से, तो ये आया अरे यार चुप हो जाओ भाई। अब बच्चों आप देख रहे होंगे कि कितनी मुसीबत है वीडियो बनाने में। ये मेरी बेटी है छोटी सी। तो ये बना है कुल 1.5069। अब मैं इसका रूट अगर मैं निकालूं यहाँ पर, जी हाँ मैं इसका रूट निकालता हूँ और आप देख सकते हैं मैं रूट इसका निकालता हूँ। ये लिया मैंने रूट का साइन और 1.5069 ये आ गया 122.84। तो ये आंसर आ गया है आपके सामने। दोस्तों मैंने चारों चीज़ें आपको समझा दी हैं आपके सामने, तो आप इसको करके ज़रूर जाएं। एग्ज़ाम में आता ही आता है क्वेश्चन। आप ये मत समझे कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, मैं पूरे एविडेंस के तौर पर बता रहा हूँ। आप जाके देख सकते हैं, लास्ट ईयर्स में बहुत आया है, तो उसको अच्छे से तैयार कर लें। और भी इसमें और क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह की वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। और नेक्स्ट ईयर में आपकी हेल्प करने वालों की रेगुलर क्लासेस मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड कराऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच, लव यू।